हेलो गाइस। पिछले क्लास में हम लोग कोड किए थे। क्या किए थे? फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू एरे। इसमें मैं करने जा रहा हूँ यूनियन ऑफ टू एरे। यूनियन मतलब सारे नंबर जो दो एरे में है। सपोज मान लीजिए एरे में कोई नंबर 1 2 3 एंड सेकंड एरे में है 3 4 5, तो सारे नंबर एक ही एरे में डिस्प्ले हो, मतलब 1 2 3 4 5। इसे मैं ये भी बोल सकते हैं कि इसे मर्ज हो गया, मतलब कहने का मतलब है यूनियन नाम दे दिए, लेकिन ये क्या हुआ, एक तरीका देखने से नहीं लग रहा है। दो एरे का वैल्यू किसी तीसरे एरे में डाल दिया, तो यूनियन हो गया। चलो ठीक है, मैं कोड स्टार्ट करता हूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं कमेंट डाल देता हूँ, फाइंड यूनियन ऑफ टू एरे। एक्चुअली ये भी कोड जो है ना, एक बंदे को टेक महिंद्रा के इंटरव्यू में पूछा गया था। तो उनसे शायद पता नहीं कितना हुआ होगा, लेकिन मेरे से कॉल करके बोलने लगे कि सर मेरे को आइडिया तो नहीं है था। तो मैंने लॉजिक समझाया, लेकिन एट अ टाइम कोड रन नहीं हो पाया। तो मैंने उन्हें समझाया, लेकिन चलो ठीक है, मैं बोला मैं एक वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, लॉजिक देख लीजिएगा। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सपोज मैं कोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। तो मैंने इनपुट ले लिया कंसोल डॉट लॉग, और यूनियन बनाना है तो यूनियन नाम का ही फंक्शन ले लेता हूँ, जो बनाना है उसी नाम से फंक्शन बना दो। तो इसमें डाल देता हूँ 1 2 3। ठीक है, एक एरे हो गया। दूसरे एरे में डाल देता हूँ कितना, 6 7 8। ठीक है, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, यूनियन का मतलब 1 2 3 6 7 8 किसी तीसरे एरे में। तो इसका मतलब क्या होगा, यूनियन में मतलब सारे वैल्यू डिस्प्ले लग रहा हो एरे 1 और 2 का। तो नाम यूनियन दे करके आप लोग को डरा दिया, लेकिन ये टेक्निकली देखा जाए तो क्या दिख रहा है, दो एरे का वैल्यू किसी तीसरे में डाल के स्टोर से शो करवा दो। बात तो वही है, मैं भी वही करने जा रहा हूँ, लेकिन कैसे? वो यूनियन बोल करके वो जो है ना, इंटरव्यू लेने वाले बंदे होते हैं ना, वो मतलब कंफ्यूज कर देते हैं। ये जो सिंपल सा बोले कि से दो एरे है, एरे ए और बी, दोनों वैल्यू है, और ये दोनों वैल्यू को मर्ज करके किसी तीसरे वैल्यू में हमें दिखा दो। हर कोई करके दिखा देगा, लेकिन यूनियन बोल करके बंदे लोग को डरा देते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं इस डर को निकाल देता हूँ अब जड़ से। तो मैंने यूनियन नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन बना लिया, और क्या करता हूँ, जब मैंने दो पैरामीटर में वैल्यू पास किया तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ दोनों वैल्यू को। मैंने एरे ऑफ 1 कोमा एरे ऑफ 2, दो मैंने वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना देता हूँ। रिजल्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल ब्लैंक बना देता हूँ। ब्लैंक क्यों बनाऊँ, मेरे को तो कॉपी करके डालना है, थर्ड में वही करने जा रहा हूँ। तो मैंने एक स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया, और स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके मैंने क्या किया कि एरे ऑफ 1 का वैल्यू को इसमें मैं डाल दिया। ठीक है, रिजल्ट में क्या आ गया, मेरा रिजल्ट में भी आ गया 1 2 3। ओके, मैंने स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया। फिर मैंने फोर लूप यूज करता हूँ, फोर लूप चला लिया। लेट आई, आई से 0 से मैं चला लिया फोर लूप। कहाँ तक चलाऊंगा, आई लेस देन एरे ऑफ 2 से चला रहा हूँ मैं, क्योंकि एरे रिजल्ट में तो एरे ऑफ 1 ऑलरेडी कॉपी करके डाल दिया। ठीक है, LENGTH लेंथ, और आई प्लस प्लस होगा। ठीक है, मैंने एरे ऑफ 2 से फोर लूप यूज कर लिया। और मैं अभी क्या करता हूँ, इसे इफ कंडीशन लगाता हूँ। इफ नॉट इक्वल टू रिजल्ट, RESU, नॉट रिजल्ट डॉट प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज कर देता हूँ, इंक्लूड्स। यदि क्या है, एरे ऑफ 2, इसे मैं यूज कर देता हूँ। ओके गाइस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि से यदि रिजल्ट में वो नंबर नहीं है जो एरे ऑफ 2 में है, तो उसे इंक्लूड करो। और क्या करो, रिजल्ट डॉट पुश कर दो, PU, रिजल्ट डॉट में पुश कर दो। क्या पुश कर दो, एरे ऑफ 2 ऑफ आई। इसका मतलब हो गया कि मैंने चेक कर लिया, रिजल्ट में तो कॉपी करके डाल दिया, तो देख रहा हूँ कि रिजल्ट में वो वैल्यू नहीं है जो एरे ऑफ 2 में है। ठीक है, तो उस वैल्यू को क्या करो, रिजल्ट में पुश कर दो। सिंपल सी बात हो गया, मैंने भी वही किया। यूनियन नाम है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, रिजल्ट में कॉपी करके ही तो डाल रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर दिया, इसे रिटर्न, रिटर्न रिजल्ट को कर दिया। ठीक है, तो कोड को थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट।
कोड फॉर्मेट हो गया, इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो मैंने भी वही किया जो मैं समझा रहा था। क्या किया कि दो एरे है, एरे 1 और एरे 2, उसको मैं रिजल्ट नाम में स्टोर करवा दिया। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर से एरे 1 को सबसे पहले ही डाल दिया। ठीक है, उसके बाद एरे 2 से फॉर लूप चलाए और चेक कर लिए कि वो सारा वैल्यू जो एरे 1 में, क्या बोलते हैं, एरे 1 में है, क्या वही सेम वैल्यू एरे 2 में भी है। यदि सेम वैल्यू एरे 2 में नहीं है, एरे 2 में कोई एक्स्ट्रा वैल्यू है, तो क्या करो, रिजल्ट में पुश कर दो। दैट्स इट, सिंपल सा लॉजिक है। और इसे मैं सेव कर लिया और इस यूनियन को मैं कॉपी कर लेता हूँ रन करने के लिए। कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं रन करके देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। नोड पेस्ट कर देता हूँ, तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, 1 2 3 6 7 8 आ गया, 1 2 3 6 7 8। अब देखिए मैंने लॉजिक क्या लगा, क्या यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 3 और यहाँ पे डाल देता हूँ 2 2। मेरा कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट कर रहा है कि जो एरे ऑफ 1 में वैल्यू है तो उसे तो रिजल्ट में डाल दिया। ठीक है, अब जब एरे ऑफ 2 से फॉर लूप चला है तो बोल रहा है कि यदि एरे ऑफ 2 में वो वैल्यू डालो जो एरे ऑफ 1 में नहीं है, तो एरे ऑफ 1 में क्या वैल्यू है, नहीं है, 8 नहीं है, बाकी 3 एंड 2 तो एरे ऑफ 1 में है ना, तो 8 को इंक्लूड कर, एक्स्ट्रा ऐड कर देगा। तो यहाँ पे यूनियन में क्या वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा, 1 2 3 और 8, 1 2 3 और 8, ये यूनियन का मतलब हो गया। तो दैट्स इट गाइस, मेरा यूनियन का भी कोड कंप्लीट हो गया। यदि मेरा कोड आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। इससे क्या होता है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से और कोड आप लोग को सिखाऊंगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।